अध्याय 51 छाया की वापसी। खोई हुई रोशनी की तलाश। पिछले अध्याय की घटना के बाद नेहा और उसकी टीम ब्रोकन यूनिवर्स से सुरक्षित निकलने में कामयाब हो गई। हालांकि इथेरियल कोडेक्स का अंतिम संदेश उनकी चिंता बढ़ाने के लिए काफी था। एक नई शक्ति के उभरने की चेतावनी ने सभी को सतर्क कर दिया। संघ मुख्यालय में वापसी। एक मुख्यालय का माहौल। जैसे ही टीम संघ मुख्यालय पहुंची, वहां माहौल पहले से कहीं अधिक गंभीर था। चारों ओर स्क्रीन पर ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों की निगरानी चल रही थी। वैज्ञानिक और योद्धा नई चुनौतियों के लिए तैयारियां कर रहे थे। संघ प्रमुख, टीम, आप सबने ब्रोकन यूनिवर्स को स्थिर कर दिया, लेकिन हमें अभी आराम नहीं करना है। एक नया खतरा मंडरा रहा है। नेहा ने पूछा, क्या हमें उस खतरे के बारे में कोई और जानकारी मिली है? संघ प्रमुख, हाँ, हमारी स्कैनिंग टीम ने एक डार्क नेबुला, अंधकार में बादल के केंद्र में अजीब ऊर्जा तरंगों का पता लगाया है। ये संकेत किसी शैडो किंग के जागने का है। शैडो किंग का रहस्य। एक शैडो किंग कौन है? आरव ने कोडेक्स से जानकारी निकाली। शैडो किंग ब्रह्मांड के अंधकार में हिस्से का स्वामी है। यह एक प्राचीन शक्ति है जो केवल तब जागती है जब ब्रह्मांड का संतुलन पूरी तरह बिगड़ने वाला हो। नेहा ने चिंतित होकर कहा, अगर यह जाग गया तो पूरी सृष्टि अंधकार में डूब जाएगी। हमें इसे रोकना होगा। 2 डार्क नेबुला की ओर प्रस्थान। संघ प्रमुख ने टीम को तुरंत डार्क नेबुला की ओर भेजने का आदेश दिया। नेहा, आरव, अमारा और किरण ने अपनी तैयारी शुरू की। नेहा ने क्रिम्सन हॉट को और अधिक ऊर्जा से भरने के लिए मेडिटेशन किया। आरव ने अपनी नई एथरियल मैपिंग डिवाइस बनाई जो उन्हें डार्क नेबुला के भीतर सुरक्षित रास्ता दिखा सके। डार्क नेबुला का दृश्य। एक पहली झलक। जैसे ही टीम डार्क नेबुला के पास पहुंची, उन्होंने देखा कि यह जगह एक विशाल अंधकार में बादल की तरह थी। यह क्षेत्र इतना डरावना था कि वहां के तारे भी हल्के और ठंडे लग रहे थे। आरव ने कहा, यह जगह किसी जाल की तरह लग रही है, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। 2 पहली चुनौती। नेबुला में प्रवेश करते ही टीम पर अजीब छाया प्राणियों ने हमला कर दिया। ये प्राणी शैडो मिनियंस थे जो शैडो किंग की ताकत से संचालित हो रहे थे। इनकी आंखें लाल और चमकदार थीं और वे टीम की ऊर्जा को सोखने की कोशिश कर रहे थे। शैडो मिनियंस के खिलाफ लड़ाई। एक नेहा की रणनीति। नेहा ने क्रिम्सन हॉट का उपयोग करके एक ऊर्जा अवरोधक बैरियर बनाया। उसने कहा, ये प्राणी हमारी ऊर्जा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इन्हें कमजोर करना होगा। 2 अमारा का योगदान। अमारा ने अपनी अंधकार शक्ति को नियंत्रित करके शैडो मिनियंस की ऊर्जा को पलट दिया। उसने कहा, इनकी कमजोरी खुद इनकी शक्ति है। अगर हम इनके ही अंधकार को उनके खिलाफ इस्तेमाल करें तो ये हार जाएंगे। 3 आरव का उपकरण। आरव ने अपनी एथरियल मैपिंग डिवाइस का उपयोग किया जिससे शैडो मिनियंस की गतिविधियों का पता चल सका। उसने टीम को सही दिशा में ले जाकर शैडो मिनियंस से बचाया। नेबुला के भीतर मंदिर की खोज। एक प्राचीन मंदिर। शैडो मिनियंस से बचने के बाद टीम ने नेबुला के केंद्र में एक प्राचीन मंदिर खोजा। यह मंदिर शैडो किंग के शक्ति स्रोत की रक्षा कर रहा था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर लिखा था, जो भी इस द्वार से गुजरेगा उसे अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। 2 मंदिर के भीतर का दृश्य। मंदिर के अंदर हर जगह छाया लहराते हुए दिख रही थी। एक विशाल प्रतिमा शैडो किंग की थी जिसके चारों ओर अस्थिर ऊर्जा मंडरा रही थी। अचानक मंदिर के अंदर एक गहरी आवाज गूंजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की? अब तुम अंधकार के साम्राज्य का हिस्सा बनोगे। शैडो किंग का सामना। एक शैडो किंग की उपस्थिति। शैडो किंग ने अपनी छाया से एक विशाल रूप धारण किया। उसने टीम पर हमला करना शुरू कर दिया जिससे मंदिर के अंदर की ऊर्जा अस्थिर हो गई। 2 नेहा का पलटवार। नेहा ने क्रिम्सन हॉट का उपयोग करके एक लाइट ब्लास्ट तैयार किया। उसने कहा, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, रोशनी हमेशा उसे हराती है। लेकिन शैडो किंग ने इस हमले को चकमा दिया और नेहा पर पलटवार किया। 3 टीम का समन्वय। आरव ने शैडो किंग की कमजोरियों का विश्लेषण किया और बताया कि उसकी ताकत उसकी छाया में छिपी है। अमारा ने कहा, अगर हम उसकी छाया को नष्ट कर दें तो वो कमजोर हो जाएगा। निर्णायक हमला। एक क्रिम्सन हॉट और अंधकार शक्ति का संयोजन। नेहा और अमारा ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक अंतिम हमला किया।
नेहा ने क्रिम्सन हॉट का उपयोग करते हुए रोशनी का विस्फोट किया। अमारा ने अंधकार को नियंत्रित करके शैडो किंग की छाया को स्थिर कर दिया। 2. शैडो किंग का अंतः। जैसे ही यह संयोजन हमला हुआ, शैडो किंग की शक्ति नष्ट हो गई। उसकी छाया टूटकर ब्रह्मांड में बिखर गई। नई चुनौती की ओर इशारा। 1. मंदिर का रहस्य। शैडो किंग के नष्ट होने के बाद मंदिर के अंदर एक नया संदेश प्रकट हुआ। तुमने अंधकार को हराया, लेकिन असली युद्ध अभी बाकी है। तुम्हें अब ब्रह्मांड की अंतिम रोशनी को खोजना होगा। 2. नेहा का निर्णय। नेहा ने अपनी टीम की ओर देखा और कहा, हमने अब तक जो किया है वो केवल शुरुआत है। हमें ब्रह्मांड की रोशनी ढूंढनी होगी जो इसे हमेशा के लिए सुरक्षित रख सके। अगले अध्याय में द लाइट ऑफ एटर्निटी, अनंत रोशनी की खोज। टीम अब ब्रह्मांड की अंतिम रोशनी को खोजने के लिए एक नए मिशन पर निकलती है। लेकिन ये खोज आसान नहीं होगी क्योंकि उनके रास्ते में सबसे कठिन बाधाएं खड़ी होंगी। अध्याय 52, अनंत रोशनी की खोज। पिछले अध्याय में शैडो किंग की हार के बाद नेहा और उसकी टीम ने ब्रह्मांड को एक बड़ा संकट टालने में कामयाबी पाई, लेकिन मंदिर में मिले नए संदेश ने सभी को एक नई यात्रा पर धकेल दिया। तुमने अंधकार को हराया, लेकिन असली युद्ध अभी बाकी है। तुम्हें अब ब्रह्मांड की अंतिम रोशनी को खोजना होगा। संघ मुख्यालय में वापस लौटना। 1. मिशन की योजना। जैसे ही टीम संघ मुख्यालय पहुंची, उन्होंने तुरंत संघ प्रमुख से इस रहस्यमय अनंत रोशनी के बारे में चर्चा की। संघ प्रमुख, यह अनंत रोशनी ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा है जिसे सृष्टि की ज्योति कहा जाता है। इसके बिना ब्रह्मांड का संतुलन कभी स्थिर नहीं रह सकता। नेहा ने पूछा, लेकिन हमें इसे कहाँ खोजना होगा? क्या ये किसी स्थान पर छिपी है? संघ प्रमुख, रोशनी ब्रह्मांड के केंद्र में एक सबटेरियन टॉवर में छिपी है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें 7 प्राचीन लाइट फ्रैगमेंट्स इकट्ठे करने होंगे। ये टुकड़े ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में बिखरे हुए हैं। 2. 7 टुकड़ों का राज। संघ प्रमुख ने टीम को समझाया कि ये लाइट फ्रैगमेंट्स ऐसे स्थानों पर हैं जहां प्राकृतिक और अलौकिक शक्तियां हावी हैं। हर स्थान पर एक अनोखी चुनौती उनका इंतजार कर रही है। पहला टुकड़ा, फायर लाइट का टुकड़ा। 1. लावा ग्रह, फायर फ्लेम का सफर। टीम ने सबसे पहले फायर लाइट के टुकड़े को पाने का फैसला किया, जो फायर फ्लेम ग्रह पर स्थित था। ये ग्रह पूरी तरह लावा और ज्वालामुखियों से घिरा हुआ था। वहां का वातावरण इतना गर्म था कि किसी साधारण प्राणी के लिए वहां जीवित रहना असंभव था। आरव ने कहा, हमें यहाँ की गर्मी से बचने के लिए अपनी ऊर्जा शील्ड्स को और मजबूत करना होगा। 2. फायर फ्लेम का प्रवेश द्वार। टीम ने जैसे ही ग्रह के अंदर प्रवेश किया, एक विशाल ज्वालामुखी ने उन्हें रास्ता रोकने की कोशिश की। नेहा ने क्रिम्सन हॉट का उपयोग करके अपनी टीम को लावा की बौछार से बचाया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, फायर लाइट की रक्षा करने वाला प्राणी। 1. फायर ड्रैगन का सामना। जैसे ही टीम ने फायर फ्लेम ग्रह के गहरे हिस्से में कदम रखा, एक विशाल फायर ड्रैगन उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। उसने गहरी गर्जना करते हुए कहा, मैं इस टुकड़े का रक्षक हूँ। जो इसे लेना चाहता है, उसे मेरी शक्ति को हराना होगा। 2. पहली लड़ाई। नेहा ने क्रिम्सन हॉट का उपयोग करके फायर ड्रैगन पर हमला किया, लेकिन उसकी आग इतनी प्रचंड थी कि क्रिम्सन हॉट की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। आरव ने अपनी तकनीक से ड्रैगन की कमजोरियों का पता लगाने की कोशिश की। आरव, ये ड्रैगन आग की शक्ति से बना है। हमें इसे पानी या बर्फ जैसी ऊर्जा से कमजोर करना होगा। 3. अमारा की भूमिका। अमारा ने अपनी छाया शक्ति को नियंत्रित करके लावा को ठंडा करना शुरू किया। उसने फायर ड्रैगन के पैरों को जकड़ने के लिए एक छाया जाल बनाया। इस बीच नेहा ने क्रिम्सन हॉट की ऊर्जा को बढ़ाकर ड्रैगन पर निर्णायक हमला किया। फायर लाइट का टुकड़ा प्राप्त करना। 1. ड्रैगन की हार। ड्रैगन ने आखिरकार हार मान ली और कहा, तुमने मेरी ताकत को समझा और उसका सम्मान किया। ये टुकड़ा तुम्हारा है। फायर लाइट का टुकड़ा एक लाल चमकदार क्रिस्टल के रूप में प्रकट हुआ। नेहा ने इसे सावधानीपूर्वक उठाया और अपनी टीम को धन्यवाद दिया। 2. ड्रैगन की चेतावनी। फायर ड्रैगन ने जाते जाते चेतावनी दी, ये सिर्फ शुरुआत है। अगले टुकड़े की यात्रा और भी कठिन होगी। अगला लक्ष्य, आइसी वर्ल्ड, बर्फ का टुकड़ा। 1. नए ग्रह की तैयारी। फायर फ्लेम ग्रह से लौटने के बाद टीम ने अगला गंतव्य चुना, आइसी वर्ल्ड।
ये ग्रह पूरी तरह बर्फ और ठंड से ढका हुआ था। नेहा ने कहा, फायर फ्लेम पर हमने गर्मी को झेला, अब हमें ठंड की चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। 2. टीम का आत्मविश्वास। फायरलाइट के टुकड़े को पाकर टीम का आत्मविश्वास बढ़ा था, लेकिन उन्हें पता था कि अगली चुनौती कहीं अधिक कठिन हो सकती है। अगले अध्याय में बर्फ का साम्राज्य, आइसी वर्ल्ड की खतरनाक यात्रा। टीम को बर्फ के साम्राज्य में ऐसी ठंड का सामना करना पड़ेगा जो उनकी शक्तियों को कमजोर कर सकती है। क्या वे अगले लाइट टुकड़े को हासिल कर पाएंगे? अध्याय 53, बर्फ का साम्राज्य, आइसी वर्ल्ड की खतरनाक यात्रा। पिछले अध्याय में नेहा और उसकी टीम ने फायरफ्लेम ग्रह पर फायरलाइट का टुकड़ा हासिल किया, लेकिन जैसे जैसे वे अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे थे, चुनौतियां कठिन होती जा रही थीं। अगला गंतव्य था आइसी वर्ल्ड, जहां उन्हें आइस लाइट का टुकड़ा प्राप्त करना था। आइसी वर्ल्ड की पहली झलक, एक ग्रह का वातावरण। टीम ने जैसे ही आइसी वर्ल्ड की कक्षा में प्रवेश किया, जहाज की खिड़कियों से ग्रह की पहली झलक मिली। ये पूरी तरह बर्फ और बर्फीली तूफानों से ढका हुआ था। विशाल ग्लेशियर, चमचमाती बर्फ की चोटियां और बर्फ के तूफान हर जगह दिख रहे थे। आरव ने जहाज की स्कैनिंग से ग्रह की सतह का विश्लेषण किया। आरव, यहाँ का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस है। हमारी ऊर्जा शील्ड्स भी इसे लंबे समय तक सहन नहीं कर पाएंगी। हमें जल्दी काम करना होगा। 2. पहला कदम। जैसे ही टीम ने ग्रह पर कदम रखा, ठंड ने उन्हें झकझोर दिया। नेहा ने क्रिम्सन हॉट की ऊर्जा से अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाया ताकि टीम ठंड से बच सके। नेहा, हमारे पास समय कम है। आइस लाइट का टुकड़ा खोजने के लिए हमें सबसे पहले बर्फीले मैदान के उस पार जाना होगा। बर्फ के तूफान से मुकाबला, एक तूफान का प्रकोप। आइसी वर्ल्ड के बीचों बीच टीम को एक भयानक बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ा। हवा इतनी तेज थी कि चलना मुश्किल हो गया। अमारा ने अपनी छाया शक्ति का उपयोग करके टीम के चारों ओर एक घेरा बनाया, जिससे वे तूफान की तीव्रता से बच सके। 2. एक अदृश्य रक्षक का हमला। तूफान के बीच अचानक एक अदृश्य प्राणी ने टीम पर हमला कर दिया। ये आइस वार्थ था, एक ऐसा बर्फीला जीव जो आइसी वर्ल्ड का संरक्षक माना जाता था। उसकी उपस्थिति केवल तब दिखती थी जब वो अपनी बर्फीली शक्ति का उपयोग करता। 3. नेहा का क्रिम्सन हॉट। नेहा ने क्रिम्सन हॉट से प्रकाश उत्पन्न किया, जिससे वार्थ की स्थिति का पता चला। आरव ने एक नया उपकरण तैयार किया जो आइस वार्थ की गति को धीमा कर सकता था। अमारा ने छाया का जाल बनाकर वार्थ को काबू में कर लिया। टीम ने मिलकर वार्थ को हराया और अपनी यात्रा जारी रखी। आइस लाइट का मंदिर, एक मंदिर का रास्ता। बर्फीले मैदान के पार टीम को एक चमकदार मंदिर दिखाई दिया। यह मंदिर बर्फ के बने विशाल स्तंभों से घिरा हुआ था और वहां एक अजीब सी चमकदार ऊर्जा बह रही थी। किरण, यही वह जगह है जहां हमें आइस लाइट का टुकड़ा मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कोई और चुनौती हमारा इंतजार कर रही है। 2. मंदिर के द्वार की पहेली। मंदिर का प्रवेश द्वार बंद था और उस पर एक प्राचीन शिलालेख लिखा था, जो ठंड को अपना मित्र बना सके वही इस द्वार से प्रवेश कर सकता है। नेहा ने महसूस किया कि यह पहेली उनके धैर्य और सहनशक्ति की परीक्षा लेगी। 3. नेहा की समझदारी। नेहा ने क्रिम्सन हॉट की ऊर्जा को शांत किया और अपने शरीर को ठंड के अनुकूल बनाने की कोशिश की। अमारा ने अपनी छाया शक्ति से ठंड की ऊर्जा को संतुलित किया। जैसे ही उन्होंने ठंड को स्वीकार किया, द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। मंदिर के भीतर का रहस्य, एक आइस गार्जियन का सामना। मंदिर के अंदर एक विशाल आइस गार्जियन खड़ा था। ये गार्जियन बर्फ से बना एक दैत्य था जो आइस लाइट का टुकड़ा संरक्षित कर रहा था। उसने गहरी आवाज में कहा, यदि तुम आइस लाइट का टुकड़ा लेना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा की शुद्धता साबित करनी होगी। 2. गार्जियन की चुनौती। गार्जियन ने टीम के हर सदस्य के सामने एक एक करके उनके सबसे बड़े डर को प्रकट किया। नेहा को एक ऐसे दृश्य में फंसाया गया जहां उसने अपनी टीम को हारते हुए देखा। आरव को दिखाया गया कि उसकी तकनीकें फेल हो गई और उसने अपने दोस्तों को खो दिया। अमारा को उसका अतीत दिखाया गया जहां उसकी अंधकार शक्ति ने निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाया था। 3. डर से मुक्ति। नेहा ने अपने डर का सामना करते हुए कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ हूं। जब तक हम साथ हैं, हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। आरव ने अपने आत्मविश्वास को जगाया और अपने कौशल पर भरोसा किया।
अमारा ने स्वीकार किया कि उसका अतीत अंधकार में था, लेकिन अब वो अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छाई के लिए कर रही है। इन सभी ने गार्जियन की चुनौती को पार कर लिया। आइस लाइट का टुकड़ा प्राप्त करना। एक, गार्जियन की स्वीकृति। गार्जियन ने टीम को आइस लाइट का टुकड़ा सौंप दिया। ये टुकड़ा एक चमचमाते नीले क्रिस्टल के रूप में था, जिसमें असीम ऊर्जा समाई हुई थी। गार्जियन ने कहा, तुमने अपनी आत्मा की शुद्धता साबित कर दी। ये टुकड़ा अब तुम्हारा है, लेकिन ध्यान रखना, आगे की चुनौतियां और कठिन होंगी। 2, टीम की खुशी। नेहा ने टुकड़े को क्रिम्सन हॉट में सुरक्षित रखा। आरव ने कहा, हमने 2 टुकड़े हासिल कर लिए हैं, 5 और बाकी हैं, हमें और सतर्क रहना होगा। अगले गंतव्य की तैयारी। 1, संघ मुख्यालय में वापस लौटना। टीम ने आईसी वर्ल्ड को छोड़ दिया और संघ मुख्यालय लौट आई। संघ प्रमुख ने उन्हें बधाई दी और अगले टुकड़े की जानकारी दी। 2, तीसरे टुकड़े का संकेत। तीसरा टुकड़ा फॉरेस्ट ऑफ इल्यूशंस में स्थित था। ये जंगल अपनी मृग तृष्णा और धोखे के लिए कुख्यात था। नेहा ने कहा, हमें हर चुनौती को एक नई सीख मानकर आगे बढ़ना होगा। अब हमारा अगला कदम जंगल की ओर है। अगले अध्याय में फॉरेस्ट ऑफ इल्यूशंस, धोखे के जंगल में फंसने की कहानी। टीम को एक ऐसे जंगल में प्रवेश करना होगा जो उनकी सोच और वास्तविकता को बदल सकता है। क्या वे अपने मिशन को सफलतापूर्वक जारी रख पाएंगे? अध्याय 54, फॉरेस्ट ऑफ इल्यूशंस, धोखे के जंगल में फंसने की कहानी। पिछले अध्याय में नेहा और उसकी टीम ने आईसी वर्ल्ड में आइस लाइट का टुकड़ा हासिल किया। अब उनका अगला गंतव्य था फॉरेस्ट ऑफ इल्यूशंस, जहां तीसरा लाइट टुकड़ा छिपा हुआ था। ये जंगल अपनी मृग तृष्णा और धोखे के लिए कुख्यात था और टीम को सावधान रहकर अपनी यात्रा जारी रखनी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फॉरेस्ट ऑफ इल्यूशंस में प्रवेश। 1, जंगल की पहली झलक। जैसे ही टीम ने फॉरेस्ट ऑफ इल्यूशंस के प्रवेश द्वार पर कदम रखा, उन्होंने देखा कि यह जंगल असल में बहुत अलग था। पेड़, लताएं और झाड़ियां हिलती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन कहीं से भी कोई हवा नहीं आ रही थी। किरण, ये जगह बहुत अजीब है। लगता है जैसे इस जंगल का हर कोना हमें देख रहा हो। आरव ने अपनी स्कैनिंग तकनीक का उपयोग किया, लेकिन तकनीकी उपकरण भी कुछ नहीं दिखा पा रहे थे। आरव, यहाँ पर कोई सामान्य ऊर्जा नहीं है। लगता है हमें अपनी इंद्रियों पर ज्यादा भरोसा करना होगा। 2, पहली मृग तृष्णा। जैसे ही टीम जंगल के भीतर और गहरी गई, वे एक विशाल झील के पास पहुंचे, जो पूरी तरह से चांदी जैसी चमक रही थी। नेहा, ये तो बिल्कुल वैसे दिख रहा है जैसे किसी स्वप्न में हम होते हैं। ये झील बिल्कुल असली लग रही है। अचानक झील में एक सुंदर संगमरमर जैसी महिला आकृति उभरी, जो बहुत ही आकर्षक और शांतिपूर्ण लग रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मेरे साथ यहाँ विश्राम नहीं करना चाहते? लेकिन जैसे ही नेहा ने आगे बढ़ने की कोशिश की, वो आकृति गायब हो गई और झील के पानी में एक विशाल जाल बन गया। जंगल में पहली चुनौती। 1, धोखा देने वाली मृग तृष्णा। जंगल में आगे बढ़ते हुए टीम को कई बार भ्रमित करने वाली मृग तृष्णाओं का सामना करना पड़ा। वे एक बर्फीले हिमसंग्रहालय में पहुंच गए, जहां सर्दी के बावजूद उन्हें गर्मी महसूस हो रही थी। अमारा, यह क्या हो रहा है? यहाँ तो ठंड होनी चाहिए, लेकिन हमें गर्मी लग रही है। किरण, ये जंगल हमारी इंद्रियों के साथ खेलता है, हमें सतर्क रहना होगा। 2, सत्य और झूठ का खेल। आगे बढ़ते हुए टीम को एक पुराना महल दिखा, जिसमें एक बड़ा कांच का दर्पण था। दर्पण के अंदर उन्होंने अपनी परछाई को देखा, लेकिन वह परछाई उनकी नहीं थी। नेहा, ये दर्पण हमारा परीक्षण कर रहा है। अगर हम इसे सही से न देखें, तो हम यहाँ फंस सकते हैं। टीम ने दर्पण में खुद को सही से देखने की कोशिश की और देखा कि उनके अक्स बिल्कुल बदल चुके थे। उन्होंने तुरंत दर्पण को तोड़ दिया और साथ ही एक ध्वनि सुनाई दी, तुमने सत्य को पहचान लिया, तुम आगे बढ़ सकते हो। जंगल के गहरे रहस्य। 1, भ्रमित करने वाली सड़क। टीम ने जंगल के भीतर एक सड़क देखी, जो सीधी दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, रास्ता मुड़ने लगा। आरव, ये सड़क कभी खत्म नहीं होती, हमें इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। टीम ने महसूस किया कि यह एक और मृग तृष्णा थी, जो उन्हें मार्ग से भटका रही थी। उन्होंने अपनी दिशा का ध्यान रखते हुए आखिरकार जंगल के दिल में प्रवेश किया। 2, लाइट टुकड़े का स्थान। जंगल के बीच एक वाटरफॉल के पास उन्हें एक पुराना मंदिर दिखा।
किरण, यह वही जगह है, हमें टुकड़ा यहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर के भीतर प्रवेश किया, एक और ध्वनि सुनाई दी, जो बोली, तुमने बहुत कठिन रास्ता तय किया, अब तुम्हें अंतिम परीक्षण से गुजरना होगा। मंदिर के भीतर का वातावरण बहुत ही अजीब था। दीवारों पर चित्रित रहस्यमय प्रतीक थे और अंदर की हवा में एक हल्की सी चमक थी। अंतिम परीक्षा, सत्य का सामना। एक, प्रवेश द्वार की परीक्षा। मंदिर में प्रवेश करने के बाद टीम को एक विशाल गोलाकार कक्ष में जाना पड़ा, जहां एक लाइट का गोलक रखा था। गोलक के पास एक और ध्वनि गूंज उठी, जो कह रही थी, तुम्हारा सत्य क्या है? तुम्हें ये बताना होगा कि तुम क्या चाहते हो। ये कक्ष एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा थी, जहां टीम को अपनी इच्छाओं, डर और भावनाओं का सामना करना पड़ा। नेहा के सामने एक भूतपूर्व सीन आया, जिसमें वह अकेली थी और उसके पास कोई नहीं था। नेहा, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी टीम है। हम एक साथ हैं और हम सब कुछ पार कर सकते हैं। 2, सच की पहचान। जैसे ही नेहा ने अपनी भावना को व्यक्त किया, गोलक में एक तेज रोशनी उभरी और उसे आलिंगन कर लिया। किरण, हमने इसे किया, ये टुकड़ा हमारा है। गोलक में रोशनी के भीतर एक सुनहरी क्रिस्टल प्रकट हुआ, जो फॉरेस्ट ऑफ इल्यूशंस के तीसरे लाइट टुकड़े का हिस्सा था। टुकड़ा प्राप्त करने के बाद एक, सत्य की प्राप्ति। जैसे ही टीम ने तीसरे लाइट टुकड़े को प्राप्त किया, जंगल में सब कुछ शांत हो गया। मृग तृष्णाएं समाप्त हो गईं और रास्ता साफ हो गया। हमारा, ये सच था, हर चीज ने हमें अपनी आंतरिक शक्ति और सच्चाई को पहचानने का मौका दिया। 2, जंगल से बाहर निकलना। टीम ने मंदिर से बाहर निकलते हुए अपनी यात्रा जारी रखी और जल्द ही फॉरेस्ट ऑफ इल्यूशंस से बाहर आ गए। अब उनके पास 3 लाइट टुकड़े थे और वे अगले टुकड़े की ओर बढ़ने के लिए तैयार थे। अगले अध्याय में द ग्रेट डेजर्ट, रेगिस्तान की तपती चुनौतियां। टीम को अब एक विशाल रेगिस्तान में प्रवेश करना होगा, जहां असहनीय गर्मी और भयंकर धूल के तूफान उनका इंतजार कर रहे हैं। क्या वे अगले लाइट टुकड़े को प्राप्त कर पाएंगे? अध्याय 55, द ग्रेट डेजर्ट, रेगिस्तान की तपती चुनौतियां। पिछले अध्याय में नेहा और उसकी टीम ने फॉरेस्ट ऑफ इल्यूशंस की चुनौतियों का सामना किया और तीसरा लाइट टुकड़ा प्राप्त किया। अब उनके सामने था एक विशाल और रहस्यमय रेगिस्तान, द ग्रेट डेजर्ट, जहां चौथे लाइट टुकड़े को खोजने के लिए उन्हें असहनीय गर्मी, तूफानों और अज्ञात खतरों का सामना करना होगा। रेगिस्तान में प्रवेश। एक, रेगिस्तान का पहला दृश्य। जब टीम रेगिस्तान के किनारे पहुंची, तो दूर दूर तक रेत के टीले दिखाई दिए। सूरज आग उगल रहा था और हवा में सूखेपन की गंध थी। हमारा, ये जगह बहुत भयानक लग रही है, लेकिन हम इसे पार कर लेंगे। आरव ने अपनी डिवाइस से वातावरण को स्कैन किया। आरव, यहाँ तापमान 50 डिग्री से भी अधिक है, हमें पानी और छांव की व्यवस्था करनी होगी। टीम ने अपनी ऊर्जा बचाने और पानी का सही उपयोग करने के लिए योजना बनाई। 2, पहली चुनौती, मृग तृष्णा, मिराज। रेगिस्तान के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर एक झील और हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे थे। किरण, लगता है वहां कोई पानी का स्रोत है, लेकिन जैसे ही टीम करीब पहुंची, वो झील गायब हो गई। नेहा समझ गई कि यह मृग तृष्णा है। नेहा, हमें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस जगह पर केवल अपनी सोच और ऊर्जा पर ध्यान देना होगा। द ग्रेट डेजर्ट की गहराइयों में एक, रेत का तूफान। रेगिस्तान के बीच में अचानक एक विशाल रेत का तूफान उठा। टीम ने अपनी शरण लेने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर रेत ही रेत थी। आरव, हमारे उपकरण भी इस तूफान में काम नहीं कर रहे हैं, हमें एक सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। नेहा ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए एक रेत के गड्ढे में टीम को छुपने के लिए निर्देशित किया। नेहा, यही हमारी परीक्षा है, हमें इस तूफान से बाहर निकलने के लिए धैर्य और एकता दिखानी होगी। 2, गुप्त प्रवेश द्वार। तूफान शांत होने के बाद टीम ने एक प्राचीन गुफा का प्रवेश द्वार देखा। गुफा के ऊपर एक संकेत लिखा था, सत्य की खोज करने वालों का स्वागत है, झूठ बोलने वाले यहाँ से लौट जाएं। किरण, यह निश्चित रूप से लाइट टुकड़े का स्थान हो सकता है। टीम गुफा के भीतर प्रवेश करती है। गुफा के भीतर का रहस्य। 1, परीक्षा, सत्य का सामना। गुफा के भीतर एक विशाल कक्ष में एक रेत की मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति के पास एक आवाज गूंजी, इस टुकड़े को पाने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े झूठ का सामना करना होगा, केवल वही आगे बढ़ सकता है,
जो अपने अंदर की सच्चाई स्वीकार करे। मूर्ति की आंखों से एक प्रकाश निकला और हर सदस्य पर अलग अलग परीक्षाएं शुरू हो गईं। 2. नेहा की परीक्षा। नेहा को एक ऐसी दुनिया दिखाई दी जहां वह अकेली और असहाय थी। उसने महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा डर यह है कि उसकी टीम उसे छोड़ दे। लेकिन नेहा ने अपनी भावनाओं का सामना किया और जोर से कहा, मैं अपनी टीम पर भरोसा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो, हम एक दूसरे के साथ हैं। नेहा की सच्चाई ने उसकी परीक्षा को पार करवा दिया। 3. बाकी टीम की परीक्षा। अमारा को अपने अंदर की कमजोरी को स्वीकार करना पड़ा। आरव को अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखना पड़ा और किरण को अपने भीतर की अहम भावना को त्यागना पड़ा। जब सभी ने अपनी सच्चाई को स्वीकार किया तो गुफा की रेत से एक चमकता हुआ टुकड़ा प्रकट हुआ। चौथा लाइट टुकड़ा प्राप्त करना। एक टुकड़े का उदय। जैसे ही टीम ने अपनी परीक्षा पूरी की, गुफा का वातावरण बदल गया। रेत की मूर्ति ने अपनी जगह एक सुनहरे प्रकाश का गोला बना लिया। नेहा, ये चौथा लाइट टुकड़ा है, इसे छूने से ही हमें अगला मार्ग मिलेगा। नेहा ने जैसे ही टुकड़े को छुआ, उनके चारों ओर रेत का एक घेरा बन गया और टीम को गुफा के बाहर फेंक दिया गया। 2. रेगिस्तान से बाहर का रास्ता। टुकड़ा प्राप्त करने के बाद टीम को दिशा निर्देश मिला जो उन्हें रेगिस्तान के बाहर ले गया। रेगिस्तान से बाहर निकलते हुए उन्होंने महसूस किया कि उनके अनुभव ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया है। अगले अध्याय में द स्काई टेम्पल, आकाश में छुपा अंतिम टुकड़ा। अब टीम को 5वें और अंतिम लाइट टुकड़े को पाने के लिए एक आकाशीय मंदिर में जाना होगा, लेकिन क्या वे इस चुनौती को पार कर पाएंगे?